हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द लॉ हैक। आज इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे लॉ के स्टूडेंट डरते हैं शायद, या फिर समझ में इजीली नहीं आता है। लेकिन इसको हम पूरा कवर करेंगे, पूरा जूरिस्प्रूडेंस का जितना भी सिलेबस होगा वो पूरा कवर करेंगे और अच्छे से समझ में भी आएगा। शुरू करते हैं अपन पहले चीज से कि जूरिस्प्रूडेंस होता क्या है, जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग क्या है, कहाँ से ये वर्ड आया। तो देखो, jurisprudence इज द स्टडी एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ अ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। किस चीज की सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है जूरिस्प्रूडेंस में, हमको क्या देखने को मिलेगा, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट मिलेगी कि क्या क्या चीजें हमको जनरल प्रिंसिपल बताते हैं। किस चीज के? लॉ के जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इसका एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, उसको हम जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। ये कोई भी एक प्रोसीजरल लॉ नहीं है, कोई प्रोसीजरल सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी सब्सटेंटिव सब्जेक्ट नहीं है। प्रोसीजरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए सीआरपीसी हो गया, या जो अब बीएनएसएस हो गया है, जिसमें हमको किसी भी प्रोसीजर के बारे में देखने को मिलता है, कोई भी लीगल प्रोसीजर देखने को मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसीजरल सब्जेक्ट बोलते हैं। कोई भी सब्सटेंटिव सब्जेक्ट, सब्सटेंटिव कहाँ होता है? जहां पर राइट्स और ड्यूटीज की बात की जाती है। अगर कोई राइट्स या रेमेडीज प्रोवाइड कराई जा रही है उस सब्जेक्ट के थ्रू या उस लॉ के थ्रू, तो उसको हम सब्सटेंटिव बोलते हैं। तो ना तो जूरिस्प्रूडेंस कोई प्रोसीजरल है, ना कोई सब्सटेंटिव सब्जेक्ट है, दोनों ही नहीं है। तो फिर भैया ये है क्या है? ये एक अनकोडिफाइड लॉ है, ये नॉट कोडिफाइड है, ये एक अनकोडिफाइड लॉ है, जिसके थ्रू क्या बताया जाता है कि भैया लॉ की स्टडी कहाँ कहाँ हुई है, किन किन जूरिस्ट ने क्या क्या फिलोसॉफी दी है, उसके बारे में अगर समझा जाता है या जाना जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। ऐसे ही सालमन थे जूरिस्ट, जिन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को क्या किया, दो सेंस में बताया कि जूरिस्प्रूडेंस दो तरीके से हम देख सकते हैं। कैसे? जेनरिक सेंस, यानी कि इन जनरल क्या है, साइंस ऑफ सिविल लॉ है। जूरिस्प्रूडेंस में क्या बात करी जाती है कि भैया सिविल लॉ के ऊपर बेसिक ये फीच क्या करेगा, बेसिक इसका जिसको बोल सकते हैं हम कि नींव इसकी क्या है, तो साइंस ऑफ सिविल लॉ है ये। दूसरा क्या बात आता है? स्पेसिफिक सेंस में। स्पेसिफिक सेंस में कैसे? साइंस ऑफ अ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। फर्स्ट प्रिंसिपल की यहाँ पर बात होगी, किसी एक प्रिंसिपल की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिक की बात आ जाती है। और एज अ साइंस ऑफ सिविल लॉ, यानी कि पूरी की पूरी साइंस की पूरी थ्योरी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या आ जाता है? जनरल सेंस में आ जाता है। ये दो सेंस में सालमन जी ने क्या कर दिया, इसको बता दिया कि जूरिस्प्रूडेंस को दो सेंस में अपन देख सकते हैं। अब जानते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस जो वर्ड है ये आया कहां से, इसका मीनिंग क्या निकलता है। तो देखो, जूरिस्प्रूडेंस जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है। क्या? जूरिस और प्रूडेंशिया। ये क्या वर्ड है, ये क्या बताते हैं? जूरिस वर्ड बताता है लॉ या लीगल चीज, कोई भी लॉ या लीगल चीज के लिए हम वर्ड कौन सा यूज करते हैं? जूरिस। और प्रूडेंशिया मतलब होता है स्टडी और नॉलेज। तो कुल मिला के जूरिस्प्रूडेंस का वर्ड का मीनिंग क्या बन जाता है? स्टडी ऑफ लॉ। अगर हम लॉ की स्टडी कर रहे हैं, कुछ नई थ्योरीज डेवलप कर रहे हैं, या कुछ ऐसी फिलोसॉफी हम डेवलप कर रहे हैं, या कुछ आइडिया डेवलप कर रहे हैं लॉ की स्टडी करके, तो वो कहाँ डेवलप होगी, या वो उसको हम क्या किस चीज में कवर करेंगे, तो उसको हम जूरिस्प्रूडेंस में कवर करेंगे। तो ओवरऑल इस वर्ड का मीनिंग अगर लिखना हो या समझना हो तो क्या आएगा? एक लैटिन वर्ड है जूरिस्प्रूडेंशियल, जिससे ये वर्ड आया है जूरिस्प्रूडेंस। इसका मतलब होता है स्किल और नॉलेज ऑफ लॉ। अब अपन देखते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस का स्कोप क्या होता है, क्या क्या चीजें इसमें कवर होती है, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों जूरिस्प्रूडेंस जरूरी है। तो स्कोप से अपन स्टार्ट करते हैं। इट इज अ बिहेवियरल स्टडी ऑफ अ मैन इन सोसाइटी। यानी कि भैया जो व्यक्ति है उसके क्या राइट्स हो सकते हैं, क्या ड्यूटी हो सकते हैं सोसाइटी में, वो सोसाइटी में कैसे रहता है, क्या उसका बिहेवियर होगा, अच्छा बिहेवियर है, क्रिमिनल वाला बिहेवियर तो नहीं है, वो लॉज को प्रॉपर तरीके से ओबे कर रहा है, नहीं कर रहा है, कानून मानता है, नहीं मानता है, क्या करता है। तो उसकी स्टडी अपने को कहाँ करने को मिलेगी? जूरिस्प्रूडेंस में, क्योंकि फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट है भैया। यहाँ पर क्या है, कुछ भी कोडिफाइड नहीं है, कुछ रूल्स लिखे हुए नहीं है, कुछ नहीं करा है, फिलोसॉफी, आदमी की सोच क्या है, आदमी का बिहेवियर क्या है, उसके ऊपर अपने को यहाँ पर स्टडी करने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट आता है, इट इज एन इंटेलेक्चुअल एंड आइडियलिस्टिक एब्स्ट्रैक्शन। अभी बात हुई कि भैया सिर्फ हमारी सोच क्या है, फिलोसॉफी क्या है। तो इंटेलेक्चुअल मतलब दिमाग की उपज, ठीक है। आइडियलिस्टिक मतलब एक आइडिया लगता है, एक आपको एक बेस तैयार करके देता है कि भैया लोगों का बिहेवियर क्या है, उसके हिसाब से आप लॉज बना सकते हो कि क्या कर सकते हो, वो अपन सिग्निफिकेंस में समझेंगे। ठीक है। इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल आइडियाज। क्या क्या भैया? पॉलिटिकल आइडियाज हो गए कि कैसे आप पॉलिटिक्स में काम हो रहा है, कैसे गवर्नमेंट जो है वेलफेयर के लिए काम कर सकती है, क्या क्या उनके और अच्छी चीजें हो सकती, क्या बेटर हो सकता है। सोशल मतलब जितने भी सोशल फैक्टर्स होते हैं,
पॉवर्टी हो गया या एजुकेशन के बेसिस पे बात हो गई, जो भी ऐसी चीजें हैं जो एक आदमी को बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती है। एक आदमी की बात नहीं कर रहे, जो भी लोग हैं, विमेन हो गई या मैन हो गया, कोई भी हो सकता है, बच्चा हो गया, चिल्ड्रन हो गया, जो भी लोग जो सोसाइटी में रह रहे हैं, उनको ऐसे सोशल फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनके बिहेवियर को, उनको कैसे, उसमें क्या लीगल चेंजेस लाने चाहिए, क्या और बेटर हो सकता है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। कल्चरल चीजों की बात होगी, जैसे कस्टमरी लॉज जितने भी होते हैं, जो कि बाद में हिंदू लॉ हालांकि कोडिफाइड कर दिया गया, लेकिन उसके अलावा काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कस्टमरी लॉ के ऊपर चलती है। खासकर जो मुस्लिम लॉ है उसमें काफी हमको देखने को मिलता है कि कस्टम के बेसिस पे बहुत सारी चीजें होती है। तो उसकी बात करते, कल्चरल प्रैक्टिसेस की अगर अपन बात करें, जैसे कि एक चीज हो जाएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारा रिलीजन के हिसाब से भी फंडामेंटल राइट हमको दिया गया है कि हम उनकी प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा रिलीजन, अगर कुछ रिचुअल्स है तो उसको कर सकते हैं, ये हमको दिया गया है। इसके ऊपर अगर अपन कुछ और बेटर अगर कुछ लेकर के आ रहे हैं, उसकी कुछ नया आइडिया दे रहे हैं, कुछ नया फिलोसॉफी बना रहे हैं, कौन लोग, जूरिस्ट लोग जो होते हैं, जो इन सब का काम करते हैं, जैसे अपन ने सालमंड की बात करी थी ना, वैसे तो वो लोग कर रहे हैं, तो उस वो भी इसमें कवर होता है। तो क्या क्या चीजें कवर होगी, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल आइडियाज इसमें इंक्लूड होते हैं जूरिस्प्रूडेंस में। ये क्या है कि स्टडी ऑफ मैन इन रिलेशन टू द सोसाइटी, सोसाइटी का मैन के ऊपर क्या, सोसाइटी का इंसानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, और एक व्यक्ति जो है वो सोसाइटी के लिए कैसे काम करेगा, या उसका रिलेशनशिप क्या है। वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सोसाइटी को हार्म कर रहा है या सोसाइटी उसको हार्म कर रही है, तो उसके बारे में भी अगर ये बात करता है तो वो चीजें काहे में कवर होती है, जूरिस्प्रूडेंस में कवर होती है। अब बात आती है कि सिग्निफिकेंस क्या है इसका। तो देखो, इट हेल्प्स द जजेस, लॉयर्स एंड टू इन असर्टेनिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर। ट्रू मीनिंग ऑफ लॉ का ऐसे निकाला जाता है भैया, थ्रू इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है ना। ट्रू मीनिंग निकालना अगर किसी भी लेजिस्लेचर का लॉ का, तो उसको अपन किसके थ्रू निकालते हैं, इंटरप्रिटेशन के थ्रू निकालते हैं। तो ये क्या करता है, जो जूरिस्प्रूडेंस है ये भी क्या करता है, हेल्प करता है किस चीज में, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में। जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है, कैसे करता है भैया, थ्योरीज बना करके कि इन लॉ को कैसे देखा जाए, वो थ्योरीज बताती है। जैसे मान लो कि डिटरेंट थ्योरी अगर अपन माने, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट की बात करें, तो डिटरेंट थ्योरी अगर माने तो उसमें क्या बताती है कि भैया प्यूनिटिव अप्रोच होनी चाहिए ताकि लोग अपराध करने से डरे, है ना। ऐसे तो इसमें क्या कर रहा है, लेजिस्लेचर का इंटेंट क्या है, लॉ बनाने के पीछे लेजिस्लेचर का इंटेंट क्या है, लॉ का मीनिंग क्या निकलता है, ट्रू मीनिंग, उसकी स्पिरिट क्या होती है, वो जानने के लिए कौन हेल्प करता है, जूरिस्प्रूडेंस हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट आता है, प्रोवाइड्स द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। वही बात आ गई, अभी अपन ने फर्स्ट वाले पॉइंट में समझा कि कैसे करता है, तो भैया ये हेल्प तो कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन को प्रोवाइड करा के वो हमको बता रहा है, जूरिस्प्रूडेंस हमको बता रहा है कि भैया इंटरप्रिटेशन के क्या रूल्स हो सकते हैं। रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का एक वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के बारे में जानना है या कंस्ट्रक्शन के भी बारे में जानना है तो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है, इट इज ऑल्सो द ग्रामर ऑफ लॉ। क्या है भैया, ग्रामर ऑफ लॉ है। कैसे है, किसी वर्ड का कुछ और मीनिंग निकलता है, जूरिस्ट ने उसको रखा, उसके ऊपर स्टडी किया, कुछ नया आइडिया बनाया, और उसका लीगल सेंस में कैसे वर्ड का मतलब निकलता है उसकी बात आती है। कैसे किसी लॉ को समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, उसके पीछे कुछ अप्रोच रेडी की जा सकती है, कुछ इंटेलेक्चुअली आइडियलिस्टिक एब्स्ट्रैक्शन उससे निकाला जा सकता है, क्या करा जा सकता है, ये कैसे बताता है भैया, जूरिस्प्रूडेंस ग्रामर ऑफ लॉ बन के। ठीक है। एक पॉइंट आता है फोर्थ इसका, हेल्प्स इन रैशनलाइजिंग द थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे, अब जो लोग जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं उनको पता चलेगा कि भैया सोसाइटी में मेंस के क्या राइट है। मेंस से मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ आदमियों की बात करें अपन, मैन इन द सेंस, जनरल सेंस में बात हो रही है कि जो लोग रह रहे हैं, जो व्यक्ति सोसाइटी में रह रहा है, उसके क्या अधिकार हो सकते हैं, उसके क्या ड्यूटीज हो सकती है, क्या क्या उसकी जिम्मेदारियां हैं, उन सब के बारे में एक स्टूडेंट अगर पढ़ेगा, जानेगा, तो उसकी थिंकिंग क्या रहेगी कि भैया कुछ उसको सोचने को मिलेगा कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है। तो जूरिस्प्रूडेंस यही बताता है स्टूडेंट्स को कि भैया आप अपनी थिंकिंग किस हिसाब से रखो, कि आप लॉ पढ़ रहे हो, लॉ के हिसाब से सोचो। तो वो कौन बताता है, जूरिस्प्रूडेंस सोचने पे मजबूर करता है इंसान को। दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, जूरिस्प्रूडेंस और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ये दोनों सब्जेक्ट पूरे अगर समझना है, पूरा सब्जेक्ट तो भैया बहुत वास्ट है, लेकिन अगर इसका बेसिक समझ में आता है तो वो एक ऐसा स्टूडेंट जो लॉ स्टूडेंट है, जो लॉ पढ़ना चाहता है या पढ़ रहा है, उसके लिए बहुत जरूरी है। फिर लास्ट पॉइंट आता है, क्रूशियल रोल इन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। कैसे, लेजिस्लेचर को जब अलग अलग रिसर्च के थ्रू थ्योरीज उनको मिल जाएगी, उनको जूरिस्प्रूडेंस क्या करेगा, बहुत सारे थ्योरीज बता देगा। अब लेजिस्लेचर का काम क्या है,
क्या थ्योरी सबसे बेस्ट है हमारे लिए या सोसाइटी के लिए या वेलफेयर का जो मेन मोटिव होता है किसी लॉ बनाने का, अगर उसके लिए जो थ्योरी बेस्ट है वो वाली थ्योरी उठाइए और उसके हिसाब से लॉ बना दीजिए। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है किसको, लेजिस्लेचर को लॉ बनाने में। अब अपन देखते हैं कि स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या होते हैं। जूरिस्प्रूडेंस के सब्जेक्ट में हमको कौन कौन से स्कूल्स देखने को मिलेंगे, यानी कि भैया किन किन अलग अलग स्कूल्स, किन किन अलग अलग अप्रोचेस के हिसाब से जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है, जूरिस्प्रूडेंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये सब इन स्कूल्स में अलग अलग तरीके से बताया है। तो इन स्कूल्स को अपन एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे, ये वाला बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसको अपन सिर्फ अभी समझ लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो भैया 5 प्रकार के बताए इसमें। एनालिटिकल और इंपेरेटिव स्कूल की बात की गई है, फिलोसॉफिकल और नेचुरल स्कूल की बात की गई है, सोशियोलॉजिकल स्कूल की बात की गई है, हिस्टोरिकल स्कूल की बात की गई है और रियलिस्टिक स्कूल की बात की। अब ये नाम से समझ में आ रहा होगा, एनालिटिकल मतलब कि भैया एनालाइज करने की, एनालिसिस के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है। फिलोसॉफिकल या नेचुरल की बात की जाए तो भैया इसमें फिलोसॉफीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है। सोशियोलॉजिकल यानी कि सोशल एस्पेक्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है। हिस्टोरिकल यानी कि पुराने जो रूल्स वगैरह चलते थे उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है। रियलिस्टिक मतलब रियल सेंस में उनको कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, अप्लाई होते भी हैं या नहीं होते हैं, तो उसकी बात की गई है। कि भैया रियलिज्म की बात की गई है कि फिलोसॉफिकल चीजों, ख्वाबों वाली बात मत करो, रियलिटी पे आओ। तो वो वाली बात कहाँ गई है, ये वाले स्कूल में बात की गई। अब अपन देखते हैं कि एक ऐसा टर्म है या एक ऐसा बोलते हैं चीज जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है पेपर में, तो वो क्या बनता है, जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ। ये आई ऑफ लॉ क्यों बोला गया, जूरिस्प्रूडेंस को आई ऑफ लॉ क्यों बोला गया और किसने बोला। तो भैया हेराल्ड जोसेफ लस्की जो थे, इन्होंने बोला कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, एक आई ऑफ लॉ है। अब ये आई ऑफ लॉ कैसे है, तो अभी अपन ने सिग्निफिकेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो समझे कि भैया क्या करता है जूरिस्प्रूडेंस। एक तो लेजिस्लेटिव बॉडी को हेल्प करता है लॉ बनाने में, दूसरा इंटरप्रिटेशन के रूल्स आपको देता है। किसको देता है भैया, लेजिस्लेचर को दे रहा है, लॉ जजेस को दे रहा है, जुडिशरी को दे रहा है, या लॉयर्स को दे रहा है, एडवोकेट्स को, या जो भी चीज, जो भी ऐसा बंदा है जो लॉ से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या कर रहा है, ये इंटरप्रिटेशन के रूल्स समझा रहा है। कौन समझा रहा है, जूरिस्प्रूडेंस समझा रहा है। तो वो क्या करता है, जूरिस्प्रूडेंस फंक्शंस फॉर लॉ इन द सेम मैनर एज द आई डू इन ह्यूमन बॉडी। हमारे लिए जो आंखें करती है वही काम जूरिस्प्रूडेंस किसके लिए करता है, लॉ के लिए करता है। कि लॉ को किस नजरिए से देखा जाएगा, हमारे लिए क्या करती है हमारी आंखें, हम किस चीज को देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये काम कौन कर रहा है, आंख कर रही है। और क्या चीज कैसी दिखेगी, क्या चीज कैसी है, उसके लिए एक इमेज हमारे पास बनी हुई है हमारे माइंड में। तो वैसे ही क्या करता है जूरिस्प्रूडेंस, क्या करता है लॉ के लिए, क्या करता है, एक आई का काम करता है। कि जूरिस्प्रूडेंस ऐसी थ्योरीज, ऐसे रूल्स प्रोवाइड करेगा जिसके कारण क्या कर सके लेजिस्लेटिव बॉडी, या ऐसे लॉ, ऐसे भी जो स्टूडेंट्स है या लॉयर्स हैं या जजेस हैं, वो क्या कर सके, लॉ को देखें कि लॉ को किस नजरिए से देखना है, वो कौन समझाएगा, जूरिस्प्रूडेंस समझाएगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आई ऑफ लॉ बोला जाता है। ये बेसिक चीज है, बहुत डीप वाला सब्जेक्ट भी है, लेकिन हमको सिर्फ बेस उतना जानना है जितना हमारे लिए काम का है। अगर भैया किसी को जूरिस्ट बनना है या फिलोसॉफी में जाना है, या बहुत उसको बहुत सारी चीजें जाननी है, तो फिर जूरिस्प्रूडेंस को बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक नॉर्मल स्टूडेंट है अगर कॉलेज का या स्कूल का, तो उसको जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बेसिक चीज इतना ही जानना है जितना आज के इस लेक्चर में हमने देखा है, हमने समझा है। जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, उसके वर्ड का मीनिंग क्या है, एक लैटिन वर्ड है जूरिस्प्रूडेंशियल, वहां से ये वर्ड आया है। उसका स्कोप क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें कवर करी जाती है जूरिस्प्रूडेंस में, कौन कौन से स्कूल्स होते हैं, कौन कौन सी उसकी सिग्निफिकेंस है, कहाँ कहाँ पर जूरिस्प्रूडेंस का काम आता है, और एक ये क्वेश्चन बनता है। तो इसके बारे में बेसिक चीज हमने ये जान ली कि क्या चीज होती है ये, ठीक है। आज का इस लेक्चर में आपको पूरा समझ में आया होगा अच्छे से कि जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग क्या है, जूरिस्प्रूडेंस होता क्या है, और जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, किस सेंस में समझना है। ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए लॉ हैक के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत।